हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के 12 श्लोक से आगे पढ़ेंगे। तो पिछले श्लोक में माता देवहूति ने कहा कि ऐसी व्यवस्था कीजिए, खान पान की व्यवस्था कीजिए कि मेरा शरीर जो दुर्बल हो गया है वह आपके योग्य बने और संतान उत्पत्ति के कार्य के लिए, और साथ साथ ऐसे एक महल की व्यवस्था भी कीजिए। भाई तो शरीर तो बाद में ठीक होगा, पहले महल बनवाना होगा। I don't know what was his priority, but anyhow, यहाँ पर वो पहले महल बना रहे हैं, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कैसे महल बनाया। अब एक मन में प्रश्न होगा आपके कि तुरंत महल कैसे बना दिया। तब आप एक बात बहुत सिंपल तरह समझ लेंगे। सिद्धि से तो आप समझ रहे हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन हम समझा रहे हैं कैसे। अब ये जो फोटो आप देख रहे हो, इसकी सृष्टि कब हुई? आज मैंने 2 घंटे पहले सृष्टि कर दी। तो जब मेरे, अच्छा चलिए मैं कहूं कि आयुष प्रभु ये पिक्चर आप बनाइए, अब ड्रॉ कीजिए। कितने लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे? कल्याण प्रभु, यू हैव सम कैपेसिटी? पहले तो कलर लेके आएंगे, पहले तो सीखना होगा ड्रॉ, है ना। मैं नहीं कह रहा कि आपको अपने मन से बनाना, जो लिखा जो देख रहा है उसको बनाइए। कोई दम है किसी की जो आधे घंटे में बना दे, 1 घंटे में, 1 दिन में, 10 दिन में? मेरी बुआ जी, एक सबसे छोटी बुआ थी, वो अच्छी पेंटर थी, तो वो एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग बनाई, तो काफ़ी समय लगा, मतलब काफ़ी महीनों का प्रोजेक्ट था। थोड़ा थोड़ा करके उसको बनाते हैं। इतने डिटेल्स में एक पेंटिंग बनाने में बहुत टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन अब कोई सोच सकता था कि 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में ऐसी पेंटिंग बन सकती है। कौन मानेगा बताइए? कोई यह हाथ खड़ा कर दे कि आज से आप 10 साल पहले भी, 10 साल भी नहीं, मैं कहूँगा कि 1 साल पहले भी, 1 साल पहले भी आप ये मान जाते, या 2 साल पहले मान जाते कि इस तरह की पेंटिंग कोई 2 मिनट में बना सकता है। तो आप कहेंगे प्रभु जी आपने तो नहीं बनाई। हाँ एग्जैक्टली, मैंने नहीं बनाई, मेरी सिद्धियों ने बनाई। समझे कि नहीं समझे? मैं जब उसको बना रहा था मुझे एकदम स्ट्राइक किया, अरे हाँ ये तो है। मैं जब फोटो बना सकता हूं 2 मिनट में, जो कि इस तरह की फोटो कोई पेंटर बनाएगा एटलीस्ट 10 दिन में, मिनिमम 10 दिन में, या 1 हफ्ता एटलीस्ट। तो अब बताइए कि ऐसे महान सिद्ध योगी कर्दम ऋषि के लिए झट से इस महल को बना देना कौन से आश्चर्य की बात है? सिंपली अ मैटर ऑफ हैविंग एक्सेस टू द सिद्धीज। आप कहेंगे ऐसा क्यों कहते हैं? बुरा नहीं मानना, हमने कुछ भक्तों को बोला था कि इमेज बनाओ, लेकिन वो नहीं बना पाए, उनके पास वो सिद्धि नहीं थी। नहीं थी, तो नहीं बना पाए। चैट जीपीटी सबके पास है, कोई बना के दिखाओ इमेज, तब देखेंगे कुछ लोग दिमाग चलेगा नहीं इसमें। तो मैं कुछ, भगवान मुझे कुछ बुद्धि दे रहे तो हम बना देते हैं, अच्छा ऐसे बनाओ उसको महल, उसको वहां डिजाइन करो, वहां चेंज करो। तो आई एम जस्ट गिविंग इनपुट्स। जिसके पास सिद्धि है वो बना लेगा, इसलिए कोई आश्चर्य की बात मत सोचिएगा इसमें। वो पहले ही बोल चुके भगवान की कृपा उनको प्राप्त हुई है। तो अब समझ में आ गया कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आज के चमत्कार को दिखा करके मैं प्रमाणित करना चाहता हूं कि ये कपोल कल्पना नहीं है, ये मिथ नहीं है कि कर्दम ऋषि तुरंत घर का निर्माण कर दे, क्योंकि हम अपने हिसाब से ना सोचे कि अरे एक रूम बनाने में कितना बवाल होता है और ये महल तुरंत कैसे बना दी। तो उम्मीद है कि उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि एक पेंटिंग बनाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपके पास AI रूपी सिद्धि है तो फिर वह तुरंत आपको बना करके इमेज दे सकती है। तो क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग श्लोक को देखते हैं। मैत्रेय उवाच प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षत्तस्तर्ह्येव विरचीकरत् बोलिए। मैत्रेय उवाच प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षत्तस्तर्ह्य एवाविरचीकरत्। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और तुरंत ही एक हवाई महल या विमान उत्पन्न कर दिया जो उनकी इच्छानुसार यात्रा कर सकता था। हवाई जहाज नहीं। समझे?
आजकल के लोग पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमा लेंगे तो प्राइवेट जेट प्राप्त कर सकते हैं। यही सुना है ना आपने, वो कहते हैं लग्जरी एयरलाइनर बोलते हैं उसको। तो उसमें आप थोड़ा डिक्लाइन कर सकते हैं। किसी में सुना है थोड़ा सा वो होटल से ऐसा होता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, बस उड़ता हुआ महल बना ले ऐसा तो कोई संभव नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान देना होगा, क्योंकि शायद पढ़ते तो ऐसा सोचते हवाई जहाज बना दिया, ऐसा कुछ बना दिया, लेकिन हवाई महल बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि सब लोग आंख गड़ा करके देखें। जो लोग सब्जी बना रहे हैं वह भी जरा सब्जी बनाना रोक करके देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर कोई माता जी वीडियो ऑफ करके सुन रही हैं तो सुनने से काम नहीं चलेगा। यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको महल, और यही महल कंसिस्टेंटली आगे चलता रहेगा। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से माता देवहूति भी आश्चर्यचकित है, और है एक्चुअली, भले श्लोक में नहीं लिखा है, आश्चर्यचकित हो ही जाएंगे। अभी कुछ नहीं, पर्णकुटी, और एकदम से ये। और इस तरह की घटना और कहां सुनी है भागवतम ने? महल सृष्टि एक ही झटके में। वेरी गुड। सुदामा लौट करके आए, मांगे भी नहीं भगवान से कुछ, और लौट करके आए, देखिए हमारा घर कहाँ गया। एक घर था वो भी गायब, लेकिन देखा कि वहां पे बहुत सुंदर महल है और अनेक अनेक वहां पे दासियां, जो कि इस अध्याय में भी आप देखेंगे। तो ये सब शक्ति भगवान की है, और वो उनने कर्दम ऋषि को दी थी। और कहां सुना था आपने? मय दानव, वेरी गुड कल्याण प्रभुगढ़, वेरी गुड आंसर। मय दानव ने भी किसके लिए सृष्टि करी थी? शल्व के लिए करी थी क्या? शल्व नाम का एक असुर था, नहीं मय ने तो करी थी, लेकिन एक शल्व नाम का असुर था, उसको शिव जी की कृपा से कोई उड़ता हुआ विमान मिला था, लेकिन वो अपने आप एक सिटी था विमान, लेकिन अपने आप में सिटी था। और मय दानव भी था, उसने कुछ बनाया था, मय दानव ने भी बनाया था, और उसको जलाए थे शिव जी तीर मार करके, इसीलिए उनको त्रिपुरारी कहते हैं। तो ये सिद्धि है कुछ लोगों के पास। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी मैं बोलना चाहता हूं। मथुरा को पूरा ट्रांसफर कर दिए द्वारका एक ही रात में, तो वहां भी महल बन गया। इंद्रप्रस्थ कोई कह रहा है, आई एम नॉट श्योर, मैदानों में बना दिया, तुरंत बना दिया था, हमको नहीं पता। लेकिन हाँ, एक अच्छे एग्जाम्पल्स कुछ आ गए कि तुरंत महलों की सृष्टि हुई है, उड़ते हुए महलों की सृष्टि इन्होंने करी है। हवा महल जो असली में हवा में उड़े, उस हवा महल की सृष्टि इन्होंने कर दी। कामगा तो का अर्थ समझ रहे हैं, कामगा मतलब हर जगह कहीं भी जा सकता था। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, प्रियाया, अपनी प्रियतमा देवहूति की प्रियम इच्छा को, जो उनको प्रिय था उसको अनविच्छम पूर्ण करने के लिए कर्दम यानी कर्दम ऋषि ने योगम आस्थिता, योग शक्ति का प्रयोग किया। शक्त हे विदुर जी, तरी एव, उसी समय उन्होंने कामगम विमानम अविरचीकरत, इच्छानुसार चलने वाला विमान का निर्माण किया। एक शब्द यहाँ है योगम। योग शक्ति का मतलब ही होता है कि जो असंभव को संभव कर दे, उसको योग कहते हैं। इसका अर्थ ही होता है। कल एक बात आ रही थी हनीमून वाली, तो हमको उस पर हंसी आ रही कि कोई व्यक्ति हनीमून पे जाएगा भी शादी के बाद, तो वहां महल तो नहीं बनाएगा। ये महल लेके घूम रहे हैं, इनका हनीमून इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। वो अपना विमान लेकर पूरा घर लेकर के घूमेंगे। आप देखना कहाँ कहाँ घूमते हैं वो स्वर्ग में, जहाँ काम का आया ना शब्द, हाँ, काम का मतलब जहां उनकी इच्छा है। मान लो उनकी पत्नी कहेंगे ऐसा करते हैं, थोड़ा अलकापुरी चलते हैं। अलकापुरी समझते हैं आप? और मतलब ये स्वर्ग के रास्ते पास में स्वर्ग। अच्छा, अभी जब चंद्रमा चलता है, चंद्रमा देखना है, तो कहीं भी जा सकता है, जहां इच्छा हो वहां जा सकता है, ये कहते हैं। यहां के विमान ऐसे नहीं कि कहीं पे भी चले जाएंगे। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, प्रियाया प्रियम अन्विच्छन्, अपनी पत्नी प्रिय पत्नी का प्रिय करने के लिए कर्दम योगम आस्थितः, कर्दम ऋषि ने योग शक्ति का प्रयोग किया। और विमानम कामकः शतम, हे शत, हे विदुर जी, उन्होंने एक कामना के अनुसार चलने वाले विमान को तरी एव अविरची कर, तुरंत ही बना दिया। उसकी व्याख्या कर दी आपको कि बस जैसे ऑर्डर किया तुरंत वह सृष्टि हो गई, और वो योग शक्ति के द्वारा हुई। अब जो लोग भौतिकतावादी हैं वो इस बात को क्या कहेंगे? माइथोलॉजी है, क्योंकि आप नहीं कर सकते इसका मतलब कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसका मैंने आपको क्या कहते हैं इसको, सॉल्यूशन दे दिया कि एआई के एग्जांपल से दे दिया, ठीक है। सारार्थ दर्शनी, देवहूति ने अपनी आंखों से जो भी संकेत किया
कर्दम मुनि ने उसे बिना कुछ बोले पूरा कर दिया। ये कैसे हो गया? अरे भाई, जो एक क्षण में पूरा महल सृष्टि कर सकता है, उसके लिए अपनी पत्नी की इच्छा क्या है वो जानने में कठिनाई है। ये होता ही है जनरली, होता ही है तो नहीं कह सकता, लेकिन जिसके पास ये सामर्थ्य है वो जान लेगा कि उसके मन की इच्छा क्या है। देखिए, माता जी लोगों को ये पता रहता है कि उनके पति या बेटे को खाने में क्या टेस्ट पसंद है। बोलते ना, तेरे दिल की बात मैं जानूं बिकॉज आई यूज सफोला। तेरे दिल की बात मैं जानूं, ये सुना है कि नहीं सुना? हमको पता है कि तुमको टेस्ट कैसा पसंद है। तो अब उनके टेस्ट के अनुसार महल बनवाए। अब इसका क्या प्रभाव है? ऐसे पिछले घर में रहते थे तो वहाँ सब काली टाइल्स थी, उसमें कुछ वाइट रंग के डिज़ाइन थे। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा, बट कोई बेगर्स आर नॉट चूजर्स, उस वैसे में रह रहे थे। तो सनक सनातन प्रभु आए और उन्होंने मुझे ट्रेन किया स्पेशली एस्थेटिक्स में। तो ये कहाँ रह रहे हो तुम? हमने कहा अभी जहाँ भगवान रख रहे हैं वहाँ रह देते हैं, लेकिन जैसे इस घर में आया तो एग्जैक्टली जो मेरी पसंद की टाइल्स थी वही लगी हुई थी, वही जो रूम पे वाला दीवार में कलर है वही मुझे पसंद आया है ना। आपके घर में मैं गया था, वरुण प्रभु ने कहा ये क्या वॉयलेट सा लगा रखा, बैजरी नहीं, लाइट बैगन वाला कलर था। अब कुछ भक्तों का कोई टेस्ट नहीं होता है, बुरा नहीं माना भाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कब से बोला हुआ आपको? 1 साल से बोला हुआ है भाई चेंज कर ले कलर, लेकिन नहीं, बाबा जी है। लेकिन कुछ लोगों को बड़ा रहता है कि हमारे घर में ऐसा होना चाहिए, ये डिज़ाइन होना चाहिए, यहाँ पत्थर ऐसा लगाना चाहिए। अग्रीड। तो अब जैसी इच्छा पत्नी की थी वैसी ही उन्होंने बनाया। कल्याणपुर को समझ में नहीं आ रहा। अरे बाबा जी लोग की बात नहीं बता रहा हूँ लेकिन जिनका एस्थेटिक्स होता है उनका सम होता है। अब इससे कोई आपकी भक्ति कम ज़्यादा नहीं हो जाती, लेकिन सबको स्वभाव होता है, देखता है। जैसे इनके आश्रम में बड़ा अच्छा टाइल्स लगाई, मेरी दृष्टि जाती है, ऐसे क्या करेंगे भाई? ऐसा नहीं, यहाँ ग्रीन टाइल लगा दी, ऊपर इधर पिंक कलर लगा दिया। अब हमको समझ में आता, हमारे लखनऊ वाला घर जो था, हम जिस लखनऊ वाले घर में रहते थे, कितना गंदे कलर लगे हुए थे। एक जगह पिंक, एक जगह ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अब बड़ा आश्चर्य था कैसे हम उसको सहन करते थे। इवन हमारे इस्कॉन वृंदावन में आप लोग पता नहीं कितने समय से जुड़े हुए हैं। 2010 में हम लोग को पेंटिंग का सेवा दिया गया था, तो हम लोग करवाए थे वहाँ पे। उससे पहले हम लोग को ध्यान ही नहीं पड़ता था कि क्या है, ऑरेंज पिलर्स थे। अगर आप देखो आयन प्रभु के वीडियोस देखो, बजरंगी ऑरेंज समझते हनुमान जी वाले। आप लोग अगर कोई समय से जुड़े हुए हैं तो आप लोग देखते, उस समय हम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे। जब मेरे को पेंटिंग कराने के लिए बोला गया तब मैंने देखा, अरे बाप रे, तो बड़ा इंटेंस है, हर जगह कम से कम 25 तरह के कलर्स। तो ये सब जो है अच्छा नहीं लगता है। जो जिसका एस्थेटिक सेंस है वो समझता है कि ना अच्छा नहीं है। तो ये अभी आप देखेंगे वर्णन, देखने में सुंदर था और जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था, तो जैसी इच्छा थी। अब आपको याद रखना होगा कि एटलीस्ट चक्रवर्ती पाद के अनुसार वो अपनी इच्छा मुख से नहीं बोली थी, वो मन में सोच रही थी, मन में बोल रही थी। तो अब उस बात को समझ गए और वह इच्छा, वो इस प्रकार का महल बना दिया। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, यानी कि मतलब कर्दम ऋषि कुछ बोले नहीं, सीधे बना दिए। वह स्थान देवताओं या मनुष्यों की रचनाओं की तरह सुखम। 1 मिनट रुक जाइए, एक इंटरेस्टिंग है, इसको मैं समझाता हूं। जैसे अब आप कुछ सोच रहे हैं, उसको आप लिख दिए हैं, तो एआई उसके काफी अनुरूप बना देता है। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि जैसा हम सोच रहे थे कि महल वैसा कुछ बनना चाहिए, वैसा ही बना के रख दिया। वैसा ही मतलब नॉट एग्जैक्टली वैसा। अब अगर आपका अनुभव हो कि आप प्रॉम्प्ट देंगे, उसके बाद वो जो बनाएगा वो आपके प्रॉम्प्ट से भी श्रेष्ठ होता है। मैं पता नहीं, ये देखिए वही व्यक्ति समझ पाएगा जिसने कभी इसको किया है। आप लोग ट्राई करना, चैट जीपीटी पे जाना, कोई प्रॉम्प्ट देना, ये बनाओ, तो आपके मन में कुछ है इच्छा कि ये बना दो, लेकिन अब वो बना के जो देगा वो एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट से था ना, वो कि एक शब्द मैं कहूँ कि एक बिल्ली की फोटो बनाओ, तो बिल्ली शब्द और बिल्ली के रूप में अंतर नहीं हो जाएगा? उसके में कितने डिटेल्स हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं? उसमें मैं बोल देता हूँ कि अल्ट्रा रियलिस्टिक बनाओ तो असली दिखेगा, बोलूँगा क्लासिकल पेंटिंग स्टाइल बनाओ तो ऐसे भी यहाँ पे पेंटिंग बनाई है तो वैसा दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ही शब्द बिल्ली, या चलिए बिल्ली नहीं है, मान लीजिए कृष्ण शब्द लिया तो कृष्ण के अलग अलग रूप, अलग अलग तरह से रूप बन सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत कंट्रोल नहीं उस व्यक्ति का, मैं ऐसे समझ रहा हूँ। उनकी इच्छा हुई कि भाई महल बन जाए, अब वो अच्छा यहाँ वो टाइल लगाना, यहाँ वो पर्दा लगाना, ऐसा नहीं कर रहे हैं। थिंग्स आर इन ऑटो मोड। कुछ समझा पा रहा हूं मैं? और ऐसा भगवान करते हैं। भगवान की एक गुण है स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान के स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता है।
अच्छा, वही उनके मन में इच्छा हो कि सृष्टि हो जाए, तो अब वो एक एक चीज को डिटेल में नहीं देख रहे कि ऐसे बने वो वैसे बने, भगवान की शक्ति कर देती है। छाये वो यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, दुर्गा देवी मैनेज कर देती है। आप समझें, जैसे मैं वेदवाद में आपको कहता हूँ कि आज मान लीजिए मैंने कहा कि आप फॉर एग्जाम्पल भिंडी की सब्जी बना दीजिए, तो मैं सर पे खड़ा रहता हूँ, तो आप समझ जाते हैं कि क्या बनाना, बना देती हैं। बस इतना मैंने बोल दिया कि भिंडी सब्जी बना दीजिए, अग्रीड। तो उसी तरह से भगवान जैसे करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने इच्छा करी कि बन जाए। अब उसके बाद डिटेल्स वो मैनेज, उनकी जो एनर्जीज थी, जो उनकी योग सिद्धियां थी, वो सब मैनेज करके बना दी। ये मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। वह स्थान देवताओं या मनुष्यों की रचनाओं की तरह सुखों में अपूर्ण नहीं था। इसका थोड़ा समझिए मतलब। कितनी अद्भुत बात है कि आज ही मैंने इस संबंध में एक प्रवचन सुना, परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज का। बड़ा सुंदर प्रवचन था कॉन्शियसनेस के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मैटर चेंज होता है, लेकिन आगे के श्लोक से भी क्लियर होगा, मैटर चेंज होता है लेकिन मैटर केवल डिग्रेड होता है, इंप्रूव नहीं होता है। ये सबको स्वीकार है कि नहीं? ऐसा तो नहीं जैसे अभी इस घर में आप देखिए कि पेंट जो था फ्रेश पेंट था, अब जगह जगह उसमें खरोंच लग गई हैं, जैसे सबके घर में होता है कि नहीं? कितने लोगों का घर नया हो रहा है, सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। कितने लोगों के पर्दे साफ होते जा रहे हैं। राधा शर्मा माता जी, आपका घर सब ऐसा ही हो रहा है, नया हो रहा है पहले घर। तो ये आगे के श्लोक से क्लियर हो जाएगा कि ये घर अजीब था, इट वॉज काइंड ऑफ अमेजिंग, इसमें वृद्धि हो रही थी। आप लोग आश्चर्य नहीं करेंगे कि मान लीजिए आप घर देखें, ये खिड़की कहां से आ गई, डर जाएंगे, भाग जाएंगे, ये तो भूत है लग रहा है इसमें। कुछ विजुअलाइज कीजिए इस बात को, मैं समझा पा रहा हूं। आपके पिताजी रेनोवेशन करा रहे हैं ना आपके घर में, तो क्यों करवा रहे हैं? अपने आप ही सब कुछ पॉलिश ठीक हो जाती है कि अगर होने लग जाएगी तो आप उस घर में रहोगे क्या? वोंट यू फील फ्राइटेंड? ये क्या हो रहा है? कोई कुछ नहीं हो रहा है और अपने आप दरवाजा का, हमारे घर में तो प्लास्टिक भी हमने नहीं उतारी थी, अपने आप प्लास्टिक मान लो सुबह उतर जाए, तो ये क्या हुआ भाई? आपके और मेरे घर में ट्रांसफॉर्मेशन अगर होता है तो डिग्रेडेशन का होता है, इंप्रूवमेंट का अपने आप नहीं होता। सबको स्वीकार है। और इन्हें ऐसा महल बनाया जो अपने आप इंप्रूव कर रहा था। वो अभी अगले श्लोक से भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि देवताओं और मनुष्यों की रचना में क्या अपूर्णता है, बताइए? क्या समझ में आ रहा है वेदवाद में? क्या अपूर्णता है? अपूर्णता, वो डिग्रेडेशन। वेरी गुड, वो डिग्रेडेशन होता है, लेकिन ऐसा डिग्रेडेशन इसमें नहीं था। ये बात, देयर वाज नो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। वो इंप्रूवमेंट ही हो रहा है, मेंटेनेंस क्या करोगे? एक भक्त कह रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशन से हमेशा नीचे बनाया है जी AI ने, तो सिद्धि नहीं ना आपके पास। सिद्धि होने से बनेगा ना भाई, सिद्धि होना चाहिए ना। तात्पर्य, यहां पर योगम आस्थिता शब्द महत्वपूर्ण है। कर्दम मुनि योग में पूर्णतया सिद्ध थे। योगाभ्यास के फलस्वरूप 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। योगी लघुतम से भी लघु, गुरुतम से भी गुरु एवं अत्यंत हल्का हो सकता है। वह इच्छानुसार जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है, चाहे तो लोक की सृष्टि कर दे, किसी पर भी अपना प्रभाव डाल दे इत्यादि। इस प्रकार योग सिद्धि प्राप्त की जाती है और इसी के बाद आत्मजीवन की सिद्धि प्राप्त होती है। ये थोड़ा समझ लीजिएगा, ये नारद जी का वक्तव्य है। भगवान की भक्ति कर रहे थे तो पहले उनको भगवान का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके ऐश्वर्यों का, फिर सिद्धियां प्राप्त हुई और फिर भाव प्राप्त हुआ, भगवत प्रेम प्राप्त हुआ। तो अगर अभी आपको भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है तो जरा देखिए कोई सिद्धि मिली क्या? कोई सिद्धि आ रही है आपके पास? ये रिमोट को उठाने का प्रयास कीजिए बिना टच किए। तो ये हम आज पे सोच रहे थे कि भगवत प्रेम आने से पहले ये क्रम नारद जी बता रहे हैं। आप प्रथम स्कंद में देख लेना, आपको लग रहा है कि हम डाउट कर रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं। तो पहले भगवान का ऐश्वर्य का अनुभव होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, फिर सिद्धि आती। आप सिद्धियों का उपयोग ना करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आती हैं। और फिर भगवान के प्रति प्रेम, कल्याण प्रभु को क्या दिक्कत हो रही है, आ जाएगी। प्राप्ति मांग रहे थे, इनको समोसा ये चाहते हैं कि कहीं जाना ना पड़े, घर बस ऐसे बैठे बैठे समोसे इत्यादि सब आ जाए, यही चाहते हैं ना। प्राप्ति आ जाएगा, प्राप्ति भजन करते रहे, सब मिल जाएगा आपको। यह है ते सर्व सिद्धि है बे तुम्हारा। बस हम लोग को उन सब चीज़ों की इच्छा ऑब्वियसली नहीं करनी चाहिए। वो आएंगे तब आप उसको कहेंगे अरे नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल
अब यहाँ एक भक्त ने बड़ी अच्छी बाइक खरीदी है और वही बाइक मैं कल्याण प्रभु को दे ही दूंगा, अगर मान लो फ्री में भी, तो कहेंगे हमें नहीं चाहिए। कुछ समझ, हम देखो बुरा नहीं मानना, हम बता रहे हैं बात ये है ना। अब जैसे मान लीजिए प्रभु जी भजन कर रहे हैं, वरुण प्रभु कोई बाहर आपके बुलडोजर पार्क कर दे, बुलडोजर होता है ना, नहीं वो जेसीबी, ये प्रभु जी आपने भजन किया, ये ले लीजिए आप। जेसीबी का हम क्या करेंगे, है नहीं। अब मान लीजिए ज्यादा नहीं, अब कल्याण प्रभु को हम कहे प्रभु जी कुकर ले लीजिए, तो कुकर भी स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे क्या करेंगे। गॉट इट। प्राप्ति इतना देखो बात समझो, सिद्धि बड़ी डेंजरस चीज है। आप सोच रहे हो कि प्राप्ति हो, सिद्धि हो जाए, और उसके बाद कुछ इच्छाओं पे कंट्रोल है, कुछ गलत सलत आ गया तब। जैसे एक कथा आती है इस पे कि एक व्यक्ति को सिद्धि मिलेगी, वो जो सोचेगा वो हो जाएगा। तो एक बहुत सारी चीज सोची कि गुलाब जामुन मिले, एग्जैक्टली प्राप्ति, तो आ गए गुलाब जामुन, खा गए उसको। फिर कुछ और सोचे तो वह भी मिल गया, फिर सोचे ऐसा तो न हो जाए कि कोई बाघ आए और मुझे खा जाए। बाघ आया और उन्हें खा गया। तो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल भी तो नहीं है भाई, सिद्धियां बहुत डेंजरस है। बट एनीवेज आती हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि इनको भगवत प्रेम प्राप्त था। आप लोग सुन चुके हैं कर्दम ऋषि को, तो ये सारी सिद्धियां उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवत प्रेम के आगे मोक्ष भी छोटा है, तो सिद्धियों का तो कहना ही क्या। इस प्रकार अपनी इच्छानुसार अपनी प्राण प्रिया की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए वायु में प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल, खड़ा कर देना कर्दम मुनि के लिए कोई आश्चर्य की बात न थी। अतः उन्होंने तुरंत ही प्रासाद यानी महल उत्पन्न कर दिया, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में हुआ है। सर्वकामादुगम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम, सर्वकामदुघं दिव्यं सर्वरत्न समन्वितम्, सर्वदर्ध्युपचर्योदर्कम मणिस्तंभैरुपस्कृतम, सर्वद्युर्पचयोदर्कं मणिस्तंभैरुपस्कृतम्, सर्वकामादुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम, सर्वकामदुघं दिव्यं सर्वरत्न समन्वितम्, सर्वदध्युरुपचयोदर्कम मणिस्तंभैरुपस्कृतम, सर्वद्युर्पचयोदर्कं मणिस्तंभैरुपस्कृतम्, सर्वकामदुघं दिव्यं सर्वरत्न समन्वितम्, सर्वकामादुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम, सर्वद्युर्पचयोदर्कं मणिस्तंभैरुपस्कृतम्, सर्वदध्युरुपचयोदर्कम मणिस्तंभैरुपस्कृतम। यह सभी प्रकार के रत्नों से जटित बहुमूल मणियों के खंभों से सुशोभित, मतलब मणियों के खंभे थे, तथा इच्छित फल प्रदान करने वाले विस्मयजनक संरचना यानी महल थी। महल संरचना थी मतलब महल था, मतलब खंभे के बाहर सामने खड़े गए, थोड़ा भी समोसा चटनी देना तो समोसा चटनी देना तो खंबा आपको समोसा चटनी भी दे देगा, ये बात है। समझ में आपको। यह सभी प्रकार के साथ समान तथा संपदा से सुसज्जित था, जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले थे। यही बात मैं आपको समझा रहा था। कौन लोग इस महल में नहीं रहना चाहेंगे? हाथ खड़ा कीजिए तक, देखें कोई नहीं रहना चाहेगा। मैंने कह रहा हूं, क्या बोला मैंने? हाँ, सुमेध प्रभु नहीं रहना चाहेंगे। अच्छा, अरे मिले तो सही पहले। अच्छा, मैं कहूं कि किराया नहीं देना पड़ेगा, न बिजली का बिल, न कुछ नहीं, तब अच्छा सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ ऑलरेडी बोल दिया कि कुछ दासियां मिले तो मिलेंगी, मतलब खाने पीने के जो चाहोगे, बस खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो कल्याण प्रभु जाएंगे, खाना नहीं बनाना पड़ेगा, उस आश्रम में सबसे पहले जाएंगे। और जो चाहे, करेला का जूस लाओ तुरंत, करेले की सब्जी, हाँ करेले का ये, करेले का ये, सब मिल जाएगा इनको, है कि नहीं? तो आप देख लीजिए कि कितना अद्भुत महल है। तो उम्मीद है कि कुछ समझ में आ रहा होगा कि इन्हें दिखा दिया है, कुछ खंबे हैं इसमें लाल पीली मणियां हैं। ही ट्राइड इज बेस्ट कि मणियां अंकित हैं। हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे करके एक बात को मन में छाप कर चले, जल्दी जल्दी नहीं पढ़े। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही हो कि इस प्रकार का महल बन गया। सर्व काम दुघम, वह विमान सभी भोगों को देने वाला था। जो इच्छा है
देने वाला था। सर्व रत्न समन्वितम, सभी प्रकार के रत्नों से युक्त था। सर्व रिद्धि उदरकम उपचय, सभी ऐश्वर्यों को उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न था। मतलब समझ पा रहे हैं, जिसे मैंने समझाया था आपको कि मैटर डिग्रेड करता है, लेकिन ये और सुंदर होता जा रहा है, और विशाल और बढ़ता जा रहा है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। ये कि एक बहुत अद्भुत बात है जो कि आप कहीं जगत में नहीं देखते हैं। आप कहेंगे नहीं प्रभु जी हमारा शरीर तो बढ़ रहा है कि डिग्रेड कर रहा है? जरा आप विचार कर लीजिएगा, एक्चुअली डिग्रेड ही कर रहा है। लीवर वो नहीं है जो अब था 10 साल पहले, है ना। कुछ लोग हो सकता है यहाँ फैटी लीवर हो तो इंक्रीज किया है लेकिन फैट जमा हुआ ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा हो गया है ना। तो ये आप देख ही रहे हैं इसको कि हमारा शरीर अब नहीं, हमेशा से डिग्रेड ही कर रहा है। जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं हो रही है, जवान नहीं हो रहे हैं, क्षय हो रहा है इसका। और वो भी इसलिए, थोड़ा बहुत जो शरीर में मेंटेनेंस दिख रहा है वो भी इसलिए क्योंकि आप बैठे हो आत्मा के रूप में। जैसे आत्मा बाहर निकलेगी तुरंत सड़ना शुरू हो जाता है। एक्चुअली सड़ तो हमेशा ही रहा होता है, मतलब करना मत, लेकिन 2 महीने स्नान नहीं करना तो समझ में आ जाएगा कितना सड़ता है शरीर। एक्चुअली इट्स ऑलरेडी रॉटिंग, ये बात है। अच्छा, दिव्यम मणि स्तंभ, अत्यंत सुंदर और मणिमय खंभों से उपस्कृतम माने सुशोभित था। अब मणि स्तंभ का अर्थ हम यही समझ पा रहे हैं कि मणियां खंभों में लगी हुई थीं। और इसको हमने देखा नहीं, लेकिन सुना है कि रेड फोर्ट में पहले ऐसे लगाए गए थे। जो खंभे थे, दीवार थे, उनमें पेंटिंग मणियों से बनाई गई थी। अब जो दिल्ली वाले हो जानते होंगे शायद, अब तो सब निकलवा दिया गया है, लेकिन उसमें ऐसा था कि इतनी मणियां थी कि पेंटिंग भी मणि से बनाई गई। अब कहेंगे पेंटिंग कैसे मणि से बन सकती है? आप लोग कृपया इस्कॉन वृंदावन आइए और इस्कॉन वृंदावन के जो परिक्रमा करेंगे तो वहां पर पत्थर से पेंटिंग्स बनाई गई हैं। प्लीज आकर के आप देखिएगा, उसे कुछ कहते हैं, एकदम नाम हमको भूल रहे हैं। मायापुर में ऐसे ही, मायापुर का भी है, मैं वहां पे भी नहीं देखा हूं, लेकिन एटलीस्ट इस्कॉन वृंदावन में देखें, उसे कुछ कहते हैं, भूल रहा हूं, कुछ कहते हैं। छोटे छोटे पत्थरों को काट काट करके, आप सबने देखा ना, मंदिर के चारों ओर बनाया गया। तो गोवर्धन की लीला वहां पे अंकित की गई, तो पत्थरों से बनाई गई। तो ऐसे ही मणियों से भी पेंटिंग्स बना देते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसा वर्णन कर रहे हैं। सर्व काम दुखम, वह सारे कामनाओं को पूर्ण करने वाला था। दिव्यम दिव्यम, वह दिव्य था। सर्व रत्न समन्वितम, सारे रत्नों से युक्त था। सर्व दधुर्पचरुदर्कम, कहने का अर्थ है कि रिद्धियों से, रिद्धियां उत्तरोत्तर ऐश्वर्य बढ़ रहे थे। मणिस्तंभ, मणि से युक्त खम्भों से उपस्कृतम, वह सुशोभित था। तो आप देख सकते हैं मणियां लगी हुई हैं। मणियां मतलब वो नीली पीली लगी हुई है, लेकिन मान लीजिए कि ठीक है, दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि है सारार्थ दर्शनी यह साधारण हवाई जहाजों की तरह समय के साथ क्षीण नहीं हुआ, बल्कि उसकी गुणवत्ताएं और बढ़ गई। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। तात्पर्य, कर्दम मुनि द्वारा सृजित प्रासाद हवाई किला कहा जा सकता है, किंतु उन्होंने अपनी योग शक्ति से सचमुच वायु में बहुत बड़ा प्रासाद खड़ा कर दिया। इट इज प्रासाद मीन्स विच इज महल। हम लोगों की कल्पना में हवाई किला असंभव है, किंतु यदि हम ठीक से विचार करें तो ऐसा असंभव नहीं है। यदि श्री भगवान अनेक लोगों की सृष्टि कर सकते हैं जो लाखों लाख हवाई किलों का वहन करते रहते हैं, तो क्या कर्दम जैसे सिद्ध योगी के लिए हवा में एक किला बनाना कठिन है? ये समझे बात आप? पृथ्वी हवा में ही तो तैर रही है और उसमें कितने सारे किले हैं। तो ये किले का हवा में तैरने का उदाहरण हुआ कि नहीं हुआ? करना मित्रों, समझे? अर्थ इज देयर, अर्थ इज फ्लोटिंग इन स्पेस, अर्थ हैज सो मेनी, ऑल द बिल्डिंग्स आर ऑन अर्थ, तो इट इज लाइक अ फ्लोटिंग पैलेस और नॉट? यही बात बोल रहे हैं कि पूरा जो पृथ्वी है और अनेक अनेक जितने भी लोकांतर हैं वो सब हवा में तैर रहे हैं। हवा मतलब स्पेस में। तो अब जब भगवान उन ऐसे अनेक अनेक लोगों की सृष्टि कर दी है जो हवा में तैर रहे हैं, बिल्कुल फिक्स्ड वे में तैर रहे हैं,
तो अब उनके ऊपर तो कितना वजन है ना, हम सभी लोगों का वजन तो पृथ्वी के ऊपर है, भगवान तैरा दिए उसको। गामा विषय च भूतानि धारयाम हम ओजसा, अपने ओज से भगवान कर रहे हैं। तो भगवान जब इतने बड़े बड़े ग्रहों को कर सकते हैं, तो उनकी ही शक्ति से उनका एक भक्त एक किला बना दे और हवा में उड़े, तो कौन सी आश्चर्य की बात है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है, यहां लॉजिक का प्रयोग कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, लेकिन वह लॉजिक शास्त्र छोड़ करके नहीं है। याद आ रहा है, आप लोग भक्ति स्वामी सिंधु में पढ़े थे कि केवल युक्ति से भक्ति में प्रवेश नहीं है। युक्ति हो लेकिन वो शास्त्र के आधार पर हो, और अब बार बार ही देखते हुए चल रहे हैं। यानी कि एक भक्त की श्रद्धा ब्लाइंड फेथ नहीं है। क्या सब लोग इस पॉइंट को, इस मैसेज को समझे? अगर आप श्रीमद् भागवतम की इस प्रसंग को सुन रहे हैं तो ये विश्वास है कि ये झूठ नहीं है, गप नहीं है। लेकिन ये गप क्यों नहीं है, इसको आप अंधश्रद्धा से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये समझे बात? यद्यपि आपने और मैंने ऐसा नहीं देखा है, मतलब हमने हवा में उड़ता हुआ केला नहीं देखा है, लेकिन पृथ्वी तो देखे है ना। और पृथ्वी तो सब लोग जानते हैं कि स्पेस में उड़ रही है। तो इतनी बड़ी पृथ्वी जो कि सारे किलों से युक्त है, वो हवा में उड़ रही है, और वो भगवान की शक्ति से हो रहा है, कि साइंटिस्ट की शक्ति से तो हो नहीं रहा है, और ना ही वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। वो अपने मन से कुछ बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होते हैं। तो भगवान जब ऐसा कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, दिख ही रहा है, चंद्रमा सब लोग, तो चंद्रमा और पृथ्वी और सभी लोग हवा में टंगे हुए हैं। तो अब जब ये टंगे हुए हैं इतने बड़े, तो फिर भगवान अगर एक भगवान किसी भक्त को शक्ति दें और वो एक महल बना दे और महल उड़ने लग जाए, तो उसको स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो ये अंधश्रद्धा हमारी नहीं है। इस किले को सर्व काम दुघम अर्थात इच्छित वस्तु को देने वाला कहा गया है। यह मणियों से पूर्ण था, और हाँ, इच्छित वस्तु को देने वाला भगवान नहीं, भगवान का जो सुधर्मा हॉल था, वहां यह व्यवस्था थी कि वहां जाएंगे तो आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, 3 ताप नहीं सताएंगे, ये था सिस्टम, बीमारी नहीं रहेगी। अब ऐसे तो द्वारका सब कुछ इच्छामयी है, तो उसमें कोई कहने की दिक्कत ही नहीं। यहां तक कि इसमें खंबे भी मोती तथा अन्य बहुमूल पत्थरों से बने थे। इससे ये भी समझ में आ रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग है, कि वो खंबा ही मणि का बना था। ये भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो खंबा होगा, उसमें मणि जड़ी होगी। इट कैन बी बोथ वेज। अब जब आप लोग बनाना सीख जाना तो बताना। ये दोनों हम तो देखे नहीं, तो इसलिए अंदाज लगा सकते हैं कि मणियां जड़ी होंगी या फिर मणि से ही बना होगा। वे अमूल मणि तथा रत्न कभी क्षय होने वाले न थे, वरन नित्य प्रति उनकी कांति बढ़ने वाली थी। हमने इस पृथ्वी पर भी ऐसे प्रासादों के बारे में सुना है। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 पत्नियों के लिए जो प्रासाद बनाए थे, वे मणियों से जटित थे, जिससे रात्रि में प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। तो अब भगवान और एक ऋषि में अंतर यही है कि भगवान तो अब कितने भी बना सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। अब अगला श्लोक देखते हैं। दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम, दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम, पट्टिकाभिपताकाभिर्विचित्राभिरलंकृतम, पट्टिकाभिपताकाभिर्विचित्राभिरलंकृतम। बोलिए। दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम, दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम, पट्टिकाभिपताकाभिर्विचित्राभिरलंकृतम, पट्टिकाभिपताकाभिर्विचित्राभिरलंकृतम। मैं समझता हूँ एक और श्लोक भी है इसमें। सृग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुषिञ्चत् षडङ्ग्रिभिः, सृग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुषिञ्चत् षडङ्ग्रिभिः, दुकूलक्षौमकौशेयैर्नानावस्त्रैर्विराजितम्, दुकूलक्षौमकौशेयैर्नानावस्त्रैर्विराजितम्, सृग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुषिञ्चत् षडङ्ग्रिभिः, सृग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुषिञ्चत् षडङ्ग्रिभिः, दुकूलक्षौमकौशेयैर्नानावस्त्रैर्विराजितम्, दुकूलक्षौमकौशेयैर्नानावस्त्रैर्विराजितम्। यह प्रासाद या दुर्ग सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था, और यह सभी ऋतुओं में सुखदायक था। क्या मतलब है? मतलब यह है कि अमेज़न से कुछ ऑर्डर नहीं करना था,
नाउ थिंक अबाउट दैट। ऐसा घर जहां आपको कुछ भी ऑर्डर नहीं करना पड़े, सब पहले से व्यवस्थित है, आटा दाल चावल जो भी उनको चाहिए होगा सब कुछ। हाँ, काम धोखे बुलाई है ना, इसलिए फ्रिज चाहिए तो फ्रिज भी फ्रिज की जरूरत ही क्या होगी बताओ। मान लीजिए कहो कि वेदवानी ऐसा घर होता हमारा कि आलू चाहिए, हाँ एक डब्बे से निकालो आलू आ गया फ्रेश, तो फ्रिज की जरूरत क्या है ना। इंस्टेंट ना, जस्ट इन टाइम बोलते हैं ना, तुरंत चाहिए तुरंत मिल जाता है। और ये सभी ऋतुओं में सुखदायकता, ये क्या स्पेशल बात है। देखिए जिन घरों में हम लोग रह रहे हैं, अगर एसी ना लगा हो तब गर्मी में कैसा लगेगा आपका 1 BHK 2 BHK या वट एवर 100 BHK कहेंगे भाई तो नरक में रह रहे हैं, एकदम गर्म हो जाता है कि नहीं। तो मैं सोच रहा था कि इसको हम लोग अनुभव करते हैं, जब एसी लग जाता है तो घर कौन सी ऋतु में खराब लगता है। ऑब्वियसली एसी एंड हीटर, तो कौन सी ऋतु में घर खराब लगता है। अगर बिजली आ रही तो सभी ऋतु में एक बराबर लगता है ना। इसका कुछ कुछ सेंस आप देख सकते हैं। हमने सुना है आगरा का फोर्ट है, तो ऐसा हमने सुना, हम देखे नहीं, कि उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि यमुना जी उसके अंदर से जाती थी। हम देखे नहीं है लेकिन ऐसा सुना है। तो गर्मी में उस यमुना जी के प्रभाव से वो ठंडा हो जाता था और जाड़े में वह गर्म बना रहता था। ऐसा ऐसा सुना हूँ मैंने। और शायद जयपुर के भी ऐसे किले हैं। और आप ये देखते हैं जो पहले 14 इंच की दीवारें होती थी ना, और मोटी मोटी दीवारें होती थी, तो जाड़े में गर्म और गर्मी में ठंडे रहते थे। तो वो यार इक्वल टेम्परेचर बना रहता था। ऐसा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हर ऋतु में सुखदायक था। ये नहीं कि महल अब गर्मी है, अरे चलो 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 वापस हम कुटिया में चले, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं है। दैट्स वेरी पोटेंसी। यह चारों ओर से पताकाओं, बंधनवारों तथा नाना विधिक रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था। पताका समझते हैं? पताका मतलब झंडे। झंडे बड़े रॉयल लगते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो कहीं किसी किसी घरों में, घर नहीं बोलूंगा, बंगलों में लाइन से झंडे लगे रहते थे। हमारे स्कूल अज्ञान के स्कूल में, CMS लखनऊ में, तो वो लोग बड़े उसको सुंदर दिखाने के लिए लाइन से, पंक्ति से झंडे लगाते हैं। किसी ने देखा भी है? समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे राजपथ पे लगाते हैं दिल्ली में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए। वैसे इंडिपेंडेंस डे पे वो लोग पताका लगा देते हैं, बहुत सुंदर सुंदर तरह से, अच्छी लगती हैं। इधर इस्कॉन मायापुर में भी लगाते हैं, वो जगह जगह झंडे लगा देते हैं, उससे बड़ा अच्छा लगता है देखने में। बंधनवार सब जानते ही हैं, तोरण इत्यादि। और कलाकृति, बंधनवार नहीं समझते हैं, ये पत्ती होती है ना, पत्तियों की, आम की पत्ती और ये अशोक की पत्ती, उसको बांध देते हैं, तो उससे बड़ा सुंदर लगता है और ऑस्पिशियस भी माना जाता है। यहाँ पे ये कैक्टस का नाम जगह जगह कैक्टस लगे हुए थे, इसका वर्णन नहीं, ये मॉडर्न सेंस है डेवलप करने का कि घर को जगह जगह कैक्टस लगा दीजिए, फालतू की चीज़ें ऑस्पिशियस चीज थी वो लगाई। भाई अपने घरों में भी तो आप लोग पेंटिंग वेंटिंग लगा के रखे होंगे ना, तो वही कह रहे हैं कि सुंदर सुंदर कलाकृतियां भी वहाँ पे लगी हुई थी। यह आकर्षक पुष्पों के हारों से, जिससे मधुर गुंजार करते भौरे आकृष्ट हो रहे थे, तथा लिनेन मतलब होता है कॉटन, है ना, लिनेन कॉटन, रेशमी तथा अन्य तंतुओं से बने पर्दों से शोभायमान थे। जैसे मेरे पीछे ये जो कपड़ा है, ये है जूट, यस इट इज समथिंग ऑफ अ लिनेन नहीं कहेंगे, लिनेन सॉफ्ट होता है, हाँ, और रेशमी जो है वो थोड़े चमकदार होते हैं, तो इस तरह के पर्दों से वो शोभायमान थे। इसकी इमेज कहाँ गई? ये रही इमेज, हाँ। तो कुछ इमेज दिख रही होगी यहाँ पे, कुछ कुछ बनाया है, झंडे लगा दिए हैं, पताका लगा दिए हैं उसमें जोड़ दिया उसने, और कुछ पर्दे भी हल्के फुल्के हैं, वो थोड़ा दिख रहे हैं। तो बेचारे को जितना सामर्थ्य कोई जितना समझ में आया उसने कर दिया, फिर भी ठीक लग रहा होगा। कहाँ गया? दिव्य उपकरण, उसमें विचित्र सामग्रियां उपेतम अर्थात रखी थी। वह सर्वकाल सुखावम, सभी ऋतुओं में आनंद देने वाला था। आवह मतलब ढोके लाने वाला, सुख प्रदान करने वाला था। विचित्राभि पट्टिका भी, अनेक रंग की रेशमी पताका भी झंडियों से अलंकृतम अर्थात सजाया गया था। स्पष्ट है तो।
उसके बाद कह रहे हैं विचित्र माल्या भी, अनेक रंग के आकर्षक पुष्पों की सृग भी, यानी मालाओं से, षडंग्री भी, भौरों की मंजू सिंजत, मधुर गुंजार से वह सुशोभित था। अब षडंग्री का हमको कुछ रिसर्च नहीं कर पाए, लगता है कि अंग्रिभी का मतलब होता है टांग और षड मतलब होता है 6। हो सकता है कि भौरों की 6 टांगे होती हों। आई थिंक इट इज लाइक दिस, है ना। 3 सेट होते हैं, 2 आगे होते हैं बीच में और 2 पीछे होते हैं, तो इसलिए एक नया शब्द हमने सीखा, भौरों को षडंग्री कहा जाता है। अब बाकी कुछ इसमें त्रुटि हो तो आप लोग रिसर्च कर लेना कि कितनी टांगे होती हैं, बट मुझे लगता है मक्खी और इन लोग की होती है 6, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग शब्द है षडअंग्री, कितने सलीके से बोल रहे हैं भौरों को जिनकी 6 टांगे होती हैं उनके द्वारा, उनकी मधुर गुंजार से वह सुशोभित था। लॉजिक समझ रहे हैं सारा, कि माला खूब सुंदर सुंदर हैं तो वह भौरे आ जाते हैं। अब कहेंगे माला तो, फूल तो डिटैच हो गया है, फूल डिटैच हो गया है, लेकिन फूल भी तो स्पेशल है ना यहाँ का। ऐसा तो नहीं कि बस आज सुबह लगाया शाम तक सूख गया, तो उसमें खुशबू होगी तो इसलिए वह भौरे आ रहे हैं, ये कहने का अर्थ है। ठीक है। शौम, शौम मतलब सूती, कौशेय यानी रेशमी, और दूकल मतलब महीन वस्त्र के। इसको भी चक्रवर्ती पाद बताएं कि दूकल और कौशेय में क्या अंतर, भी टीका से समझा जाएगा। नाना वस्त्रे विराजितम, अनेक प्रकार के पर्दों से वह विमान सुशोभित था। देखिए पर्दों से बड़ा सुंदर लगता है, अगर आप लोग ने अगर देखा हो, दोनों तरह से ही। घटिया पर्दे लगा देते हैं तो बहुत गंदा लगता है, और अच्छे पर्दे लगाते हैं तो घर बहुत अच्छा लगता है। इसमें बड़ा एस्थेटिक्स चलता है। पर्दों की पूरी रिसर्च, मतलब रिसर्च नहीं कहना चाहिए, जो इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं वो पर्दे में बड़ा ध्यान रखते हैं कि ये। इससे पहले मैंने एक दिन थोड़ा चमकवा पर्दा लगा दिया था, मीन मंथ्स बैक मैंने ऑर्डर किया था, तो वो चमकवा पर्दा था, तो वीडियो में बड़ा खराब लगा हमको। बहुत अंतर पड़ता है। अगर यहाँ पे मैं चमकीला, आपको अगर याद है, क्रीम कलर का मैं पर्दा लगा दिया था, और वो ऑब्वियसली इट्स फॉर वीडियो ओनली, हमारे घर में कोई ऐसा पर्दा हम लगाते नहीं, लेकिन फिर भी इस पर्दे की जगह मैं कुछ मान लीजिए ऑरेंज कलर का लगा दूँ हनुमान जी कलर, या फिर वॉयलेट, व्हाट डू थिंक अबाउट वॉयलेट, बैजनी, तो आप देख रहे हैं कि एकदम अजीब सा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप लोग पता नहीं, कुछ लोगों को अनुभव होगा कि 5 स्टार होटल होते हैं या जो महल जैसे होते हैं, उनके अंदर पर्दों का बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए आप पर्दों से शोभा होती है, इसको समझ ही रहे होंगे। अब जनरली हम देखें कि लोग घर में, लोगों को जनरली सेंस नहीं होता है पर्दे का, वो कुछ भी पेंटिंग वेंटिंग उसमें किसी में कार्टून बने रहते हैं उसको लगा देते हैं। बेड शीट पे भी ऐसे लगा देते हैं, कोई नीला पीला पर्दा लगा देते हैं। हम जूम पे देखते हैं, कुछ बोलते नहीं, भाई जब कर रहा है तो ठीक है सारे कुछ और उसमें नहीं बोलते, लेकिन मेरी दृष्टि पड़ जाती है। किसी का पिंक है, किसी का ब्लू का पर्दे ऐसे लगा लेते हैं। आप प्रभुपाद हाउस में जाइए, मंदिर में, इस्कॉन वृंदावन में प्रभुपाद हाउस में कितने सुंदर पर्दे लगाए हैं, कितना सुंदर सेंस, वेलवेट है, कलर इतना अच्छा है, बहुत अच्छे से सेलेक्ट किया गया है। देखिए बाबा जी को वो बात समझ में नहीं आ रही, कल्याण प्रभु को, क्योंकि एस्थेटिक सेंस अगर आपको भगवान ऑफ कर दिए, नहीं तो आप देखेंगे इस चीज़ को। जो लोग, बुरा नहीं मानना, नहीं है तो नहीं, ऑल राइट, यू कैन स्टिल चैंट हरे कृष्णा, गो बैक टू कृष्णा, बट ये रहता है, पर्दों का बड़ा प्रभाव होता है। ऐसा नहीं कुछ भी आप चिपका देंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं विभिन्न पर्दों से सुशोभित था, और कहीं वो नॉन ग्लॉसी होंगे, अगर कॉटन के होंगे तो नॉन ग्लॉसी होंगे, और अगर रेशम के होंगे तो ग्लॉसी होंगे। मतलब सेंस के अनुसार था कि कहाँ क्या लगाना चाहिए। समझ रहे ना बात श्रीधरी। उपकरण सामग्री को कहते हैं, ये मत समझ लेना कि फ्रिज की बात कर रहे हैं फ्रिज और ओटीजी की बात नहीं कर रहे हैं। छोटी छोटी वस्त्र की बनी हुई झंडियों को पट्टिका कहते हैं, और वस्त्र निर्मित बड़ी बड़ी पताकाओं को पताका कहा जाता है। इन सबों से सुसज्जित था वह विमान। ये आप लोग शायद, मैं समझ रहा हूँ, होली के समय होता था, वो ट्रायंगुलर पट्टियां लगाते थे, याद है आप लोगों को? आजकल तो खत्म हो गया, लेकिन पहले, इज इट नॉट, हाँ एग्जैक्टली, आटे की गोंद से चिपका करके उसको बांधते थे, तो ट्रायंगुलर पट्टियां होती थी, लेकिन वो कागज की होती थी, कपड़े का तो नहीं, बट आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये सब वहां पे लगाए हुए थे। श्रीधरी नेक्स्ट, जिनमें अनेक प्रकार के पुष्प लगे थे, ऐसी मालाओं से वह अलंकृत था, यानी घर को माला से सजाया। अब इसको भी सब समझते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस्कॉन वृंदावन ना आया होगा किसी फेस्टिवल वाले दिन और देखा ना हो। अब तो सबको समझ में आ रहा है। खूब भर भर के गेंदे की और विभिन्न प्रकार की माला लाई जाती हैं, और उससे पूरे मंदिर को सजाया जाता है। जिसने नहीं देखा है वो दुर्भागा है। उसको जन्माष्टमी में, अभी कौन सा फेस्टिवल को बचा है कोई? अभी तो नहीं, अब
कार्तिक तो आए ना, कार्तिक में नहीं होता है, लेकिन जन्माष्टमी, राधाष्टमी किसी एक दिन आ जाइए, गौर पूर्णिमा में आ जाएंगे तो आपको दिखेगा पूरा मंदिर फूलों से सजाया जाता है, फूल की माला से। सबने देखा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे जो ना देखा हो, समझ में आ गया। तो यानी कि फूल माला से भी घर सजाए जाते हैं। और जिसकी शादी हुई है तो आप जान रहे हैं कि शादी में भी फूलों का अलंकार हो, फूलों की माला से सजाया जाता है उस क्षेत्र को, स्थान को, ठीक है। और नहीं देखा है तो कम से कम फोटो देख लेना, नेट पे मिल जाएगी। उन मालाओं पर भौरे मधुर गुंजार कर रहे थे। वह विमान अनेक प्रकार के रेशमी तथा सूती वस्त्रों से अलंकृत था। इसकी व्याख्या भी हमने कर दी है। सारार्थ-दर्शनी, यह आकस्मिक होने वाली गर्मी या ठंड की असुविधाओं से प्रभावित नहीं होता था, उसका आनंद सदैव स्थिर रहता था। इसकी व्याख्या भी हो गई। पट्टिकाएं छोटे डंडे होते हैं और छोटे झंडे होते हैं और पताकाएं बड़े झंडे। इजी है। लकड़ी के ढांचे पर लंबी पुष्प मालाएं लटकाई गई थीं, जिनमें लाल और पीले जैसे विभिन्न रंगों की अन्य मालाएं पिरोई गई थीं। यह भी सब लोग समझ सकते हैं। इस्कॉन वृंदावन में जब भी ये मालाएं लगाई जाती हैं तो एक लकड़ी का फ्रेम होता है। ये तो सब लोग देखे होंगे इस्कॉन वृंदावन में। और अगर वृंदावन में भी आप मंदिर में गए होंगे, स्पेशली ये जब गर्मी का सीजन होता है तो इसे कहते हैं फूल बंगला। समझे हैं? सब शब्द को जानते होंगे, फूल बंगला। या आप झूलन यात्रा में आए हों, झूलन यात्रा में भी ऐसे फूल बंगले बनते हैं जो कि लकड़ी का फ्रेम होता है। कल्याण प्रभु देखे कि नहीं देखे? अरे स्टील का भी होता है, लकड़ी का भी होता है। आज स्टील है लेकिन हमेशा स्टील नहीं होती है। हाँ, या स्पॉन्ज भी यूज करते हैं। मतलब एक सॉलिड फ्रेमवर्क होता है, उसमें वो माला सेट कर देते हैं। उसके हिसाब से कभी हाथी बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, ऐसा रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके वहां पे सेटिंग की गई थी। अब देखिए इंटरेस्टिंग शब्द बता रहे हैं। दुकूल छोटे कोकून से बनी रेशमी वस्त्र को कहते हैं और कौशेय बड़े कोकून से बनी रेशमी वस्त्र को कहते हैं। कोकून समझते हैं? रेशम का कीड़ा, तो वो जो कोकून बना लेता है अपने चारों ओर, तो इसमें लगता है कि दो वैरायटी होती है, एक छोटा कोकून, एक बड़ा कोकून। तो उससे जो छोटा कोकून से होता है उससे दुकूल आता है, और जो बड़ा कोकून है उससे कौशेय आता है। और शॉम जो है वो सूती वस्त्र को कहते हैं। ये सब बातें हैं। आखिरी श्लोक। उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक। उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक। क्षिप्तः कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्क व्यजनासनैः। क्षिप्तः कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्क व्यजनासनैः। उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक। उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक। क्षिप्तः कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्क व्यजनासनैः। क्षिप्तः कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्क व्यजनासनैः। उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक। उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक। क्षिप्तः कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्क व्यजनासनैः। क्षिप्तः कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्क व्यजनासनैः। इससे पहले श्लोक में जाएं, मैं सोच रहा था कि जब यहाँ इतना सुंदर महल बन सकता है तो वैकुंठ के महलों का, गोलोक के घरों का तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पता है कैसे रहना चाहिए कि आपका घर एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है। जैसे ट्रेन के कंपार्टमेंट में आप ये उम्मीद नहीं करते कि बहुत बड़ा मकान हो, वहाँ पे बहुत बड़ा कंपार्टमेंट हो, रोने की रहने की जगह मिल गई, खुश रहिए। एसी लग गया और अच्छी बात है, गर्मी भी नहीं लगेगी अगर लग गया तो। और अब अपने जब घर जाएंगे तब वहाँ फैल कर रहेंगे। कह दीजिए कि यह इस भावना से आपने यात्रा नहीं करी। समझे मैंने क्या कहा? आप समझ रहे ना मेरी बात? नहीं समझा ये बात? आप ट्रेन में बैठे रहते हैं तो जानते हैं कि ये घर ये टेम्परेरी है, मैं घर जाऊंगा वहां आराम से रहूंगा, घर हमारा बड़ा है। उसी प्रकार से हम ये पूरा ब्रह्मलोक पर्यंत कोई स्थान आपके लायक नहीं है। इसलिए कभी ये दिमाग में मत घुसाइएगा कि मैं बड़ा घर ले लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। उतना लीजिए जितना आपके लिए आवश्यक है, और ये समझिए कि अब हमको गोलोक जाना है, वहां आराम से रहेंगे। बस कुछ समय की बात है, थोड़ा सा है ना, कुछ समय की बात, थोड़ी सी यात्रा। इसको देह यात्रा भी तो कहा जाता है, इज इट नॉट?
और ऐसा है, अपने मन से हम नहीं कह रहे हैं, पृथ्वी तो घूम ही रही ना, उसके संग आप अपनी बोगी में बैठे हुए घूम रहे हैं। और वैसे भी वो क्या क्या श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, तो भ्रमण तो चल ही रहा है, तो भ्रमण ही कर रहे हैं, लेकिन अपने घर की प्राप्ति कर लेंगे, वहां शांति से रहेंगे, चैन से रहेंगे। इट इज विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। हमें केवल दिन काटने हैं और नाम उच्चारण करना है, भगवान की बात सुननी है। अपना घर यहाँ किसी का नहीं। आप एक विचार करिए, बड़ी सिंपल सी बात, कि ट्रेन में बुकिंग करना आसान है कि ट्रेन बनाना? तो अगर मैं कहूं कि भाई ट्रेन में बुकिंग लेनी है तो किराए ही देंगे ना, आप किराए दे रहे हैं, कुछ समय तक रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सोचने लग जाएं कि यार एक बोगी बनाई जाए तो जिसमें हम रहेंगे, तो ये बेवकूफ़ी होगी कि नहीं? तो ठीक है, आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जो करना चाहें करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कर लीजिए जैसे करना चाहें, लेकिन ये भावना मत रखिए कि वो आपका है, क्योंकि कल आपका आप उसमें रहेंगे, कोई उसका पक्का नहीं है। यू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, लेकिन हमें देख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कर्जा ले लेकर के मकान बनाना मतलब टेंशन, ये हम नहीं कह रहे हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा होता है, जिसकी पत्नी प्रेम से नहीं बात करती, उसे अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है, वह दुखी रहता है। हम प्लीज क्षमा कीजिएगा, हम इसलिए बोल रहे हैं कि कर्जा लेकर के आप ट्रेन के कंपार्टमेंट में तो नहीं बैठते ना। क्यों गौरव प्रभु के बैठे हैं आप? कर्जा लेकर के ट्रैवल किए कहीं? ना ना ना, ट्रैवल कर्जा लेकर के तो नहीं किए। यू आर अवेयर दैट दिस प्लेस डज नॉट बिलोंग टू मी। ये मेरे विचार हैं, आप मतलब हमको तो विचार के लीजिए। हमको तो ये दिख रहा है कि जिस रूम में मैं बैठा हूँ, मतलब 12x12 का है ना, ऑलमोस्ट 10x12, इतना बड़ा अगर कंपार्टमेंट आपको ट्रेन में मिल जाता तब कहते ना राजा हैं। क्यों भाई? अच्युत शर्मा माता जी, जिस रूम में आप बैठी हैं एसी तो लगाए होगा आपने, इतना बड़ा रूम आप नहीं लगा? अरे तो हमसे भी तपस्वी हैं। अच्छा चल ठीक है, एसी भी लगाई नहीं आपने, स्लीपर क्लास में जा रही हैं। तो अब उतना बड़ा आपको अगर ट्रेन में कंपार्टमेंट मिल जाए तो कहेंगे ना एकदम रानी की तरह जा रहे हैं। करना मत प्रभु, जितना बड़े रूम में आप रह रहे हो उतना कभी आपको ट्रेन में मिला? फर्स्ट क्लास एसी में भी नहीं मिलता। वहां अरे यार 5,000 रुपये खर्च करता है कुछ घंटों के लिए, और यहाँ पे आपको एकदम बढ़िया रूम मिला है, तो अरे हमारा घर तो बड़ा छोटा है। तो मूर्खता है कि नहीं? ये भगवान की भक्ति करेंगे, भागवत सुनेंगे तो बहुत जल्दी ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम आप श्लोक को देखते हैं। यह प्रासाद यानी महल शैयाओं, पलंगों, पंखों तथा आसनों से युक्त 7 पृथक पृथक मंजिलों या तल्लों वाला होने से अत्यंत मनोहर लग रहा था। तो अब ये देख लीजिए डिटेल, अब इसका व्यू। पहले तो जूम आउट व्यू था, अब हम लोग जूम इन कर रहे हैं कि अंदर से कैसा था। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे को एक चीज मन में, अरे यार सफाई में बड़ी दिक्कत होती होगी, क्योंकि हमको अपना एक फ्लोर मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होती है। इधर स्पीकर पर भी कुछ मट्टी लग गई है, इधर कांस्टेंट, यहाँ तक कि जो अलमारी में हमने बंद अलमारी है उसके अंदर धूल घुस गई है। कितना मुश्किल होगा, सो डिफिकल्ट। अरे वो मैं जानता हूं कि गंदगी नहीं होती है, लेकिन मेरे मन में विचार है कि अब देखो इस फोटो को, इसके एक रूम को भी साफ करने में कितनी कठिनाई होगी। अपने को तो एक में ही रहना ना, कि तो 7 मंजिला की करने की क्या जरूरत है? और ऐसा भी नहीं कि स्वयं भू मनु आ रहे हैं इनके संग। अच्छा मान लो स्वयं भू मनु आएंगे तो उनके लिए एक रूम, शत्रुपा माता जी के लिए 2, मतलब एक रूम में हो जाएंगे पति पत्नी। इतना सारा बनाने की क्या जरूरत थी, लेकिन बने जा रहा है, क्या करेंगे? इसको देखते हैं। ऊपरी ऊपरी विन्यस्त, एक के ऊपर एक बनाए गए, 1 2 3 ऐसे करके, निलयेषु पृथक पृथक, कमरों में अलग अलग क्षिप्तई यानी व्यवस्थित, कशिपु भी मतलब शैया, कशिपु मतलब होता है सॉफ्ट बेड, पर्यंक यानी पलंग, व्यजन पंखे, और आसनई आसनों से वह कांतमनी मनोहर लग रहा था। सारादर्शनी, वहां आयातकार मतलब रेक्टेंगुलर पलंग थे, जिन पर कपास के आवरण बिछे हुए थे, कॉटन के। तो ये फोटो समझ में आ गई? अब तो बिल्कुल समझ में आ रहा ना, जूम्ड इन। तो कहेंगे प्रभु टेबल लैंप कैसे था वहां पे? अरे भाई जब वो 7 मंजिला बना सकते हैं तो फिर ये टेबल लैंप क्यों नहीं है? झूमर का, देखिए झूमर गलत नहीं है,
क्योंकि झूमर इज अ ओल्ड कंसेप्ट। झूमर में पहले मोमबत्ती, उसमें मोमबत्ती बल्ब नहीं लगा है, आप गलत देख रहे हैं, ध्यान से देखिए उसे। उसमें मोमबत्ती लगी हुई है, और जो टेबल लैंप है उसकी में भी मोमबत्ती, उसमें भी कैंडल लगा हुआ है। समझने का प्रयास कीजिए भाई। आप ये बताओ कि अपने घरों में, वो याद है लालटेन हुआ करती थी, उसी से तो टेबल लैंप आया है भाई। ये बताइए अरुण प्रभु की बल्ब पहले आया कि मोमबत्ती पहले आई? बत्ती पहले आई, तो वही दिखा रहे हैं आप। हाँ नहीं नहीं, मोमबत्ती नहीं लगती उसमें, कुछ अलग लगता है सिस्टम। अरे आप क्या जाने सब चीजें। लेकिन एक चीज बताइए कि कौन कहेगा कि इसको, अच्छा आसन दिख गए आपको? आसन मतलब सीट्स, और लेफ्ट साइड में देखिए आसन। और कॉटन का जो बेडशीट होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। आप लोगों को पता नहीं ऐसा अनुभव है कि नहीं, बहुत चिकने और चमचम करने वाली बेडशीट कंफर्टेबल नहीं होती है। आई थिंक सभी लोग इस बात में मेरा समर्थन करेंगे। एकदम क्लीन कॉटन की शीट डाल दी जाए तो वो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत जगह आप देखेंगे कि चमचम नहीं होता, वो एकदम प्लेन होता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके आवरण से वो ढका हुआ था, ऐसा था। उम्मीद है कि अब बिल्कुल आप विजुअलाइज कर लिए होंगे। ठीक है, तात्पर्य इस श्लोक से पता चलता है कि प्रासाद में कई मंजिलें थी। ऊपरी ऊपरी विन्यस्त शब्द सूचित करते हैं कि गगनचुंबी भवन नए इजाद नहीं हैं। ऐसे खलीफा पहले भी थे जो बुर्ज खलीफा बना सके। समझे ना बात? उन दिनों लाखों वर्ष पूर्व भी कई मंजिलों के मकान बनाने का प्रचलन था। उनमें एक या दो कमरे नहीं वरन अनेक खंड होते थे, और प्रत्येक कुशन, गद्दों, कुर्सियों, गलीचों से सज्जित होते थे। गलीचा क्या होता है? हाँ अच्छा, कारपेट भी होते थे। तो इसलिए ये, अच्छा इन सब लोगों से पूछो कि बताओ कि बंदर बना सकता है ऐसा? लोग कहते हैं कि हम बंदरों से आए, तुमसे कहो बंदर कभी 7 मंजिला बना देगा मकान? वो तो मकान के बिना रहते हैं, तो कपड़ा भी नहीं पहनता है तब। तो उनसे पूछो कि बंदर से अगर हम आए तो हम लोग कपड़ा क्यों पहनने लग गए भाई? मकान कैसे बनाने लगे? हमारे पूर्वज तो नहीं बना रहे, बेवकूफ कहीं के। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि वह ऐसी सिद्धियों के द्वारा कर पाए। आगे कुछ हम देखेंगे, आगे कुछ श्लोक विवरण होगा, भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे, और कुछ नहीं। तो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।